ओम नमस्कार सुप्रभातम। हमारे साथ अनीस श्रीवास्तव रेडियो एफएम से जुड़े हुए हैं, जो मन की सीधी बात हमारा कार्यक्रम पतंजलि निरामयम के कार्यक्रम में हम सर का स्वागत करते हैं। और सर के अपने अनुभव के जो 7 दिन का समय यहाँ व्यतीत किया है, इस समय अंतराल में सर के साथ विभिन्न पंचकर्म नेचुरोपैथी की थेरेपी यहाँ पर जो हुई है, उनका अनुभव, और हमारे साथ मैम भी जुड़ी हुई है। तो सर, आपका क्या अनुभव रहा आपके पतंजलि निरामयम जो हमारा सेंटर है यहाँ पर आने के बाद आपने क्या क्या महसूस किया? सबसे पहले तो सर, सुनने वाले देखने वालों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस समय मुझे पता चला कि दुर्ग में ये खुला हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पतंजलि जो है, जो ब्रांड बस नहीं है, वो एक उपचार का ऐसा केंद्र है जहाँ हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो जब मुझे पता चला और मैंने फर्स्ट विजिट किया था आपके पास, तो आपके व्यवहार से ही मेरी आधी बीमारी चली गई। और आप लोगों का जैसा ट्रीटमेंट रहता है, श्रद्धा मैम का और आपका, उससे मुझे लगा कि यहाँ मुझे पूरी तरह से उपचार मिलेगा ही। और यही सोच करके मैं यहाँ पिछले 7 दिनों का उपचार लेने के लिए आया था। और 7 दिनों के उपचार के दौरान जो नेचुरोपैथी और जो ट्रीटमेंट चला, उससे मुझे 75% तो आपके व्यवहार से, आप लोगों का जो उपचार करने का तरीका है, उससे मुझे आराम मिल गया। तो बाकी जो चीज़ें हैं, जो गोली वगैरह जो चलती है, वो तो अपना काम करती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का उपचार करने का तरीका और आप लोगों का वो। और साथ ही साथ मैं देखने वालों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप बेझिझक मोक्षिक निरामयम दुर्ग आइए, अपनी बीमारी का इलाज करवाइए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा सर, जैसे कपड़े को धोने की जरूरत पड़ती है ना हमको, समय समय पर हमको कपड़ा धोना चाहिए, तो वैसे ही हमारे शरीर को भी शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर आप बीमार नहीं भी हैं तो अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए भी आप आ सकते हैं। उसके लिए मोक्षिक निरामयम एकदम सही जगह है। और किसी भी प्रकार की शंका ना रखें मन में, पूरी तरीके से अपने मन को स्वच्छ रख करके आए और उपचार लेने के लिए आए। यकीन मानिए, ये बात जो मैं कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार से कहने के लिए नहीं कहा गया है और ना ही किसी भी प्रकार से हमें ऐसा दबाव दिया गया कि आप ऐसा बोलिए। ये सारी चीजें मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि 7 दिनों के उपचार के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो उपचार के अलावा मैंने महसूस की। सर, खास तौर पर मैंने आपका व्यवहार देखा कि हम मतलब इन 7 दिनों आपने हमको एहसास होने ही नहीं दिया कि हम किसी भी तरह के उपचार के लिए आए। हमको तो ये लग रहा था कि हम पिकनिक मनाने आए। आप हमको घुमाने ले जाते थे, आप हमको बैठा करके मोटिवेशनल बातें बताते थे। साथ ही साथ उपचार को लेकर के भी जो औषधि बातें, जो भी औषधि को लेकर के जो बात थी, आपने वो जानकारी भी हमको दी, तो हमको किसी भी समय ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ पर उपचार करें। तो ये चीज़ें जो हुई वो हमारी बीमारी को, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा देखने वालों को कि मैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को उपचार किया है। तो आपको शायद यकीन ना हो ये सुन करके कि मुझे कैंसर की बीमारी हुई, साथ में मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम और सर्वाइकल का भी है और बीपी का है। तो इन सारी चीज़ों का उपचार मैंने इन 7 दिनों में पाया, तो मुझे बहुत ही इसका लाभ मिला है। और मैं दिल से आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि बिल्कुल आप यहाँ आइए, आकर के उपचार लीजिए, किसी भी प्रकार की मन में शंका न रखिए। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि व्यवस्था है, और नितेश भैया जो है वो इतना अच्छे से आपको ट्रीट देंगे खाने को लेकर के कि आपको लगेगा भी नहीं कि हम किसी भी प्रकार के मरीज का खाना खा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम घर पे ही खाना खा रहे हैं। तो ये भी मतलब एक बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों से एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा। और सर, आप लोगों ने जो 7 दिनों में इतनी अच्छी हमें उपचार सुविधा दी और इतना अच्छा आपने जो हमें घर जैसा माहौल दिया, उसके लिए हम दोनों जो है दिल से मोक्षिक निरामयम दुर्ग का जिससे आभार व्यक्त करते हैं। और आपका और श्रद्धा मैम, और हाँ ये बात तो कहना भूल गया, श्रद्धा मैम जिस मुस्कान के साथ आपसे मिलती है, आपकी आधी बीमारी वही खत्म हो जाती है। हमेशा जब भी आप उनसे मिलेंगे एक मीठी मुस्कान के साथ मिलेंगे, तो मीठी मुस्कान के साथ ही आधी बीमारी खत्म हो जाती है। तो एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद, देखने वालों को, और आप सभी को धन्यवाद। सर, आपका अमूल्य समय देने पर, नववर्ष की बेला पर हम सब आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना एक बहुत अमूल्य समय यहाँ व्यतीत किया और अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बीमारियां तो एक गंदगी की तरह है, जैसे कपड़ा मैला हो गया, एक क्लीनिंग करने का एक प्रोसीजर होता है जो अपन यहाँ पंचकर्म नेचुरोपैथी के थ्रू वो करते हैं। रोग के नाम से वो डर पैदा हो जाता है। जब लगता है कैंसर,
कि कैंसर इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, रिवर्स नहीं हो सकता, पर ऐसा कुछ नहीं है। रिकरेंस वगैरह सब जो चीजें होती है डॉक्टर डरा देते हैं। जी। बोला जाता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल, अगर आप टाइमिंग देंगे। बाकी सभी चीजें बहुत नॉर्मली होती हैं और कभी भी किसी चीज के नाम पर नहीं जाना चाहिए। उसका हर इस दुनिया में जो पैदा हुआ है वो खत्म भी होगा, ये एक सिद्धांत है। जो जिसका बर्थ हुआ है उसका एंडिंग भी होगा, उसके डेथ भी होगा, चाहे कोई रोग हो चाहे कुछ भी हो। तो आप इसी शुभकामनाएं के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ आए, मस्त आए और अगली बार आप बिल्कुल एक डिटॉक्स करके के लिए आए, तो बिल्कुल कोई कैंसर जैसा डिजीज ही ना रहे। और मैं तो कहता हूँ कोई इस दुनिया में बीमार ही ना रहे, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी और सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओम